अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की ऑडियोज और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद सब तौबा तौबा कर रहे थे, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे और इमरान खान पर सवालात कर रहे थे कि ये किस तरह की ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। इमरान खान इस पर दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे, वजाहत देने की कोशिश कर रहे थे और उन वजाहतों पर कुरान और अहादीस का वो सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे जिस पर बाकायदा उल्मा के रद्द अमल मंजर आम पर आना शुरू हो गए थे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उस पर क्या रद्द अमल दिया था, लेकिन अब दोस्तों चर्चे हैं इमरान खान की वीडियो के, नाजेबा वीडियो के, और जो वो वीडियो मंजर आम पर आएगी अब कहा जा रहा है कि पूरा पाकिस्तान शशदर रह जाएगा, आपके कानों से धुएं निकलेंगे, आप आंखें बंद कर देंगे और अस्तगफिरुल्लाह के दुरूद पढ़ेंगे कि इमरान खान ये किस तरह की नाजेबा हरकत करते रहे थे। अब जो मामला है, क्योंकि अब तक जो ऑडियो मंजर आम पर आई थी वो एक खातून के साथ थी, आयला मलिक उनका नाम लिया जा रहा था, बाकायदा उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की, इमरान खान ने ना उसकी तरदीद की बल्कि वजाहतें पेश की। अब जो वीडियो का जिक्र सामने आ रहा है जिसके चर्चे जो है वो जबान ज़दे आम है सोशल मीडिया पे, जहां वीडियो देखिए जिसकी बात सुनिए उसी वीडियो का तस्करा हो रहा है, वो एक ख्वाजा सरा के साथ है। और ये वो ख्वाजा सरा है, दिलचस्प बात है कि उसने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उस ख्वाजा सरा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। वो ख्वाजा सरा कौन है, पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि आप जो है वो अहम मालूमात आप तक पहुंच सके। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, जहां इस ख्वाजा सरा का जिक्र आया, बाकायदा एक मारूफ सहाफी हैं, तहकीकाती सहाफी हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक अपना वीलॉग किया यूट्यूब पे और उस पे उन्होंने दावा किया कि एक ताकतवर वजीर ने, यानी मौजूदा हुकूमत के ताकतवर वजीर ने उन्हें बताया है कि इमरान खान की एक वीडियो है जो कि उस वजीर के मुताबिक वो वीडियो वो खुद नहीं देख सका, उस वीडियो में जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं। और बड़ा जो इंकशाफ, बड़ा दावा था इस दावे में, वो ये था जिसने कह लीजिए कयामत बर्पा कर दी, वो ये था कि ये वीडियो एक ख्वाजा सरा के साथ है। अब अहम बात यह है कि 2018 में रेहाम खान साहिबा की एक किताब मंजर आम पर आई थी और इसी ख्वाजा सरा का जिसका अब जिक्र किया जा रहा है उसका नाम उस किताब में मौजूद था। बाकायदा रेहाम खान साहिबा ने यह दावा किया था कि उन्हें इमरान खान के हवाले से यह मालूम है कि उनके ख्वाजा सराओं के साथ भी जिनसी ताल्लुकात रहे हैं। अब मामला यह है कि जब उस वक्त रेहाम खान साहिबा ने यह दावा किया तो तमाम ने उस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसकी एक जो फितरी वजह थी वो ये थी कि रेहाम खान साहिबा की इमरान खान से तलाक हो गई थी, वो उनकी जो है वो कह लीजिए उनके साथ ताल्लुकात खत्म हो गए थे, लिहाजा एक फितरी सी बात थी जब एक बीवी जिसका ताल्लुक ना रहा हो वो शौहर के बारे में ऐसे बात करे तो कहा जाता है शायद ये गलत बयानी कर रही होगी या फिर ये अपना बदला ले रही होगी। लेकिन अब मामला ये है कि रेहाम खान साहिबा की जो किताब में उन्होंने लिखा था और जो कुछ लिखा था और जितना गंद लिखा था वो गंद अब हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एक बात रेहाम खान की उस किताब की सच साबित हो रही है। वो इमरान खान की ऑडियोज, इमरान खान की हरकतें, इमरान खान की वीडियोस, इमरान खान के बयानात, तमाम उन बातों को सच साबित कर रहे हैं। और जब रेहाम खान साहिबा ने इस ख्वाजा सरा के बारे में लिखा था अपनी किताब में जिसका नाम रिमल बताया जा रहा है, जो रिमल जो है वो एक ख्वाजा सरा है, पिंडी इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश है, उनके बारे में दावा किया था रेहाम खान ने। और अब यह दावा सामने आ रहा है कि वो वीडियो में रिमल जो है वो मौजूद है और वो इमरान खान साहब के साथ कुछ नाजेबा हरकत कर रही हैं। अब जब 2018 में यह दावा सामने आया था तो रिमल ने एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में बाकायदा उन्होंने इन तमाम दावों की तरदीद की थी और कहा था कि अगर कोई इल्जाम मुझसे मुतल्लिक है, यानी कोई मेरी खबर है, तो मेरा मौकिफ जरूर लेना चाहिए। और जो रेहाम खान साहिबा की किताब में जो कुछ लिखा गया है रिमल के मुताबिक उससे उनको और उनके खानदान को बहुत दुख पहुंचा, बहुत ठेस पहुंची। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों और बड़ी अनोखी बात यह है कि इसी रिमल ने, जो कि एक ख्वाजा सरा है, उसने जनवरी 2021 में जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। ना सिर्फ उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की, बाकायदा उन्हें एक लेटर जारी किया गया तहरीक इंसाफ के लेटर हेड पे और वहां पर उन्हें एक ओहदा भी दिया गया। बाकायदा तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ वेलफेयर है उसमें एक ओहदा दिया गया और उन्हें उसका सरबराह बना दिया गया, उनको इख्तियारात दे दिए गए। बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ख्वाजा सरा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हजारों ख्वाजा सरा है पाकिस्तान में, किसी को नहीं बनाया गया, जिसका नाम रेहाम ने अपनी किताब में लिखा था, जिसके हवाले से वीडियोस का तस्करा हो रहा है, उसे एक ओहदा दे दिया जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस दावे की
जो तरदीद है इमरान खान साहब किस तरह करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जो वीडियोस और ऑडियोज के दावे किए जा रहे हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि वो अगर आती रहती है तो अगले इलेक्शन तक ये मामला चल सकता है। और अब जिस जिस तरह ये ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं, यानी जब नई ऑडियो आती है आप पुरानी को भूल जाते हैं, क्योंकि नई में इतना कुछ होता है, इतना मसाला होता है, इतनी खौफनाक और इतनी खतरनाक और इतनी शर्मनाक होती है कि पिछली वीडियो पर आपको लगता है वो तो कुछ भी नहीं थी। लिहाजा इलेक्शन तक आप ये देखेंगे इमरान खान को उसकी औकात, उसका असल चेहरा बताया जाएगा। जिस तरह वो दूसरों को पारसाई का दर्ज देता है, अमल बिन मारूफ का दर्ज देता है, बाकायदा जलसों में खड़े होकर फौज को ललकारता है कि अमल बिन मारूफ के साथ खड़े हो जाओ। लिहाजा फौज की जानिब से भी, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान को यह बताया जा रहा है कि तुमने फौज में दरार डालने की कोशिश की थी। ये फौज को कहता था, फौज के जवानों को कहता था कि अपने सिपा के खिलाफ, अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत कर लो, और वो उस पर यकीन करते थे। उन्हें लगता था इमरान खान बड़ा ईमानदार है। तो अब वो जो चेहरा है इमरान खान का, वो हकीकी चेहरा है, बंद कमरों में जो इमरान खान की हकीकत है वो लोगों के सामने लाई जा रही है। जहां इमरान खान की ये वीडियोस का मामला सामने आ रहा है, वहां परवेज इलाही के लिए भी अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। दोस्तों, परवेज इलाही की एक ऑडियो के भी बड़े चर्चे हो रहे हैं, और वो ऑडियो उनकी जो दूसरी अहलियां हैं उनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि परवेज इलाही उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि यह खबर आई थी गुज़िश्ता कुछ माह पहले कि परवेज इलाही साहब ने 72 साल की उम्र में एक जवान लड़की से, तकरीबन 30-32 साल की उम्र की लड़की से शादी कर ली है। और ये जो शादी है, इसके बाद चंद ऑडियोज का जिक्र, चर्चे सामने आ रहे हैं कि उनमें जो उनकी अहलिया है उन्हें बता रही हैं परवेज इलाही को मुबैना तौर पे, क्योंकि ये दावे सामने आ रहे हैं कि आपके लिए मैं प्लेजर टाइम का बंदोबस्त कर सकती हूं। क्योंकि परवेज इलाही गुज़िश्ता कई दिनों से, आपको याद होगा, बड़े जहनी तनाव का शिकार थे। पिंडी इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे थे, इमरजेंसी बुनियादों पे वो पिंडी पहुंचते थे, वहां पे मशावरत करते थे, फिर जमान पार्क आते थे, वहां पर इमरान खान से मशवरे करते थे और वो फंस कर रह गए थे। लिहाजा उनकी अहलिया के हवाले से दावा किया जा रहा है, उन्होंने कहा मेरी 2 दोस्तें हैं, उनको मैं साथ लेकर आऊंगी, उन्होंने 11 लाख रुपए चार्ज करने हैं। लिहाजा वो आपको रिलैक्स कर देंगी, आपको मुतमईन कर देंगी, आपकी तमाम जितनी भी तनाव है, जो टेंशन है, वो खत्म कर दिए जाएंगे। अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब मामला यह है कि जो ये रिकॉर्ड्स करते हैं, यानी ऑडियोज और वीडियोस जो रिकॉर्ड करते हैं, जिनका ये धंधा है, वो ताकतवर इदारे होते हैं, ताकतवर शख्सियात होती हैं, और जो परवेज इलाही हैं वो उनके काबू में रहे हैं। परवेज इलाही हमेशा मुक्तदर हल्कों की लाइन लेते हैं, उनसे वो पूछकर सियासी मशवरे करते हैं। जो सियासी हिकमत अमली होती है, सियासी कह लीजिए कार्ड खेलने होते हैं, वो उनके मशवरे के बगैर नहीं करते हैं। लिहाजा सिर्फ ये परवेज इलाही को कह लीजिए टीजर दिखाया गया है कि भैया अगर हमारी जो कह लीजिए प्लान है उससे हटने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ ये मामला भी हो सकता है। अहम बात यह है कि परवेज इलाही अब जो पंजाब हुकूमत तोड़ने के हवाले से मामला थे वो गड़बड़ हो चुके हैं। इमरान खान वो हुकूमत तोड़ने से पीछे हट चुका है। परवेज इलाही पहले ही नहीं तोड़ना चाहता था। अब ये जो पूरा ड्रामा था, अब दोबारा परवेज इलाही की जो बॉल है वो कोर्ट में आ गई है। अब परवेज इलाही ने फैसला करना है कि उसने इमरान खान के साथ रहना है या फिर वजीर आला पंजाब रहना है। लिहाजा अगर उसे वजीर आला पंजाब रहना है, जो कि उसे रखने के अब इरादे नजर नहीं आ रहे, और बहुत जल्द ये बताया जा रहा है कि परवेज इलाही साहब इस ओहदे से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि परवेज इलाही की जो फाइलें अब तैयार हुई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी खतरनाक हैं। उन्होंने जिस तरह जमीनों के मामलात को आगे बढ़ाया, अपने जब उन्हें पता लगा कि उनकी वजारत आला खत्म हो रही है, बंदरबाट की जमीनों की और औने पौने जो है वो दामों जो है वो इनको फरोग किया, उनको कब्जा दिया, उनकी अलॉटमेंट की, वो सारे जो मामलात हैं, जो हजारों कैनाल पर है, उसके जो मामलात हैं वो अब जब खुल रहे हैं तो 14 तबक उन इदारों के भी रोशन हो रहे हैं जो पाकिस्तान में एहतसाब की बात करते हैं। अब ये इमरान का और परवेज इलाही का जो ये गठजोड़ था, ये ताल्लुक था, ये प्यार था, जिसको मोनिस इलाही आगे लेके बढ़ा रहे थे, और उनकी जो परवेज इलाही की दूसरी बेगम है वो इसमें अपना किरदार अदा कर रही थी। मोनिस इलाही मुल्क से फरार हो चुका है अपने भाई हुसैन इलाही के साथ। जो इनकी बेगम है उसको कहा जा रहा है कि FBI का नोटिस आ गया है, क्योंकि जो फरा गोगी काम कर रही थी, अब बताया जा रहा है कि जो सारा चौधरी है मुबैना तौर पे, जो परवेज इलाही की बेगम है, वो काम अंजाम दे रही हैं पंजाब में, जो कि माल पकड़ना और माल आगे पहुंचाने के हवाले से मामलात होते थे। बड़े खौफनाक दिन आने वाले हैं। जो 2023 है, बड़ा कह लीजिए खौफनाक और कयामत खेज होने वाला है।
और इसमें जो ऑडियोज और वीडियोज आएंगी आप बाकी तमाम ऑडियोज और वीडियोज को दोस्तों भूलते जाएंगे, आपको वो याद भी नहीं रहेंगी और आपको पता लगेगा इमरान नियाजी के क्या करतूत हुआ करते थे। अगर जो रिमल अली साहिबा हैं वो अपना मौकिफ देना चाहती हैं, वो जरूर हमें जो है वो अपना मौकिफ दे सकती हैं। हमने उनसे राब्ता भी किया है, उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। उनका क्या मौकिफ है, उनके ताल्लुकात के हवाले से जो खबरें हैं उस पर उनकी जो भी मौकिफ होगा हम आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।